हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो है सल्तनत काल। और ये इस टॉपिक के द्वारा जितने भी सल्तनत काल से क्वेश्चन बनेंगी, इससे बाहर आपको किसी भी परीक्षा में कुछ भी पढ़ के नहीं जाना होगा। सिर्फ सल्तनत काल का बस ये वीडियो आप देखिए और आपका सल्तनत काल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल में अगर सबसे पहले बात किया जाए तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। गुलाम वंश की जो स्थापना थी 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी लाहौर थी। अब यहाँ पर देखिएगा पॉइंट है इसका कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो था शमसुद्दीन कैमूर्स। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा यानी 2.5 दिन की मस्जिद जो भी थी वो बनाया थी। और एक और चीज़ इसमें पॉइंट कीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी ऐबक का सहायक था। ठीक है, ऐबक का सेना नायक था या ऐबक का सहायक था, जो भी था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह की हत्या करके 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर फिर से बैठ गया था। तो ये थी आपकी गुलाम वंश के बारे की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश देखिए, इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का था, ये क्लियर है। उसके बाद ये इसके बारे में क्या क्या बातें हैं वो देखिए। ये बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तो ये बदायूं का गवर्नर था। लाहौर से दिल्ली राजधानी लेके आया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो आपकी लाहौर थी और लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश था। हौज सुल्तानी का निर्माण कराया। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। एकता प्रणाली चलवाई, 40 गुलाम सरदार का संगठन चलाया जिसको तुर्काने चहलगामी कहा जाता था। दिल्ली में अमीर सरदारों का दमन किया। ये सब कामें इल्तुतमिश ने किया था। पहला शासक था जिसे बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मतलब कि जो आपके खलीफा थे बगदाद के, वहाँ से इल्तुतमिश को एक स्वीकृति मिली थी कि आप राज कर सकते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और फिर उसके बाद जो बैठी थी वो रजिया सुल्तान थी। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं कहनी है क्योंकि इतने इसका कुछ एग्जामिनेशन से कुछ खास रिलेटेड नहीं है। रजिया सुल्तान के बारे में बस इतना ही है कि वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। अब इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर इंपॉर्टेंट थे वो थे बलबन। बलबन को बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। 1266 में वो गद्दी पर बैठा था। तुर्काने चहलगामी का विनाश किया था बलबन ने। मंगोल के आक्रमण से बचाया, किसने? बलबन ने। सिजदा पैबोस प्रथा शुरू की, किसने? बलबन ने। नवरोज उत्सव मनाया। कठोर लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाया। तो ये जितने भी ऊपर से आप देख रहे हैं ये सब आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने क्या किया है कि इसको एक जगह कर दिया है। उलूग खां की उपाधि किसको मिला था? तो बलबन को। सीरी नामक नगर किसने बसाया? बलबन ने। दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। तो ये था बलबन का कहानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। चलिए, खिलजी वंश में देखिए, खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक 1320 तक गुलाम वंश समाप्त हुआ था। गुलाम वंश के समाप्त होने के बाद ये आया था। ठीक है, तो 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो 1290 के पहले तक गुलाम वंश चल रहा था, उसके बाद आपकी 1290 से खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का पहला संस्थापक था, उसने क्या किया? किलोखोड़ी को अपनी राजधानी बनाई। इसे मारकर 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन, जिसको इसका एक और नाम था गुरसास्प, सुल्तान बना। तो देखिए, खिलजी वंश में भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अलाउद्दीन के बारे में ही कुछ बातें कही गई हैं। अलाउद्दीन से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अलाउद्दीन पर ही हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन द्वारा किए गए काम। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए गए अलाउद्दीन द्वारा। सेना को नगद एवं स्थायी सेना को जब पेमेंट देना स्टार्ट किया, कौन? अलाउद्दीन ने। परमानेंट सैनिक रखना स्टार्ट किया, कौन? अलाउद्दीन ने। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा, अलाउद्दीन ने। दिल्ली के सुल्तान में सबसे बड़ी सेना किसने बनाई? अलाउद्दीन ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया, अलाउद्दीन ने। मलिक काफूर को भेजा कहाँ? दक्षिण भारत विजय के लिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब आगे हम बात करते हैं
लूट का धन में अलाउद्दीन ने 1/4 भाग रखा, भू राजस्व में उसने 1/2 भाग रखा। अब अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए कुछ महल देख लीजिए। जमैत खाना मस्जिद थी, अलाई दरवाज़ा जो कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है, बनाया था उन्होंने। हजार खंबा महल बनाया है उन्होंने। सीरी का किला का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं कुछ सिद्धांत जो अलाउद्दीन द्वारा लाए गए थे। तो दैवी अधिकार सिद्धांत जो थे अलाउद्दीन के द्वारा लाए गए थे। ये सभी आपकी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा ये वीडियो। सिकंदर सानी भी अलाउद्दीन के द्वारा लाया गया था, जो आपके सिद्धांत है। अब विभाग है, कुछ विभाग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, दीवाने इंसा शाही पत्राचार को कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती है। दीवाने इंसा शाही पत्राचार से जुड़ा हुआ है। दीवाने अर्ज जिसको रक्षा विभाग बोला जाता था, रक्षा विभाग को दीवाने अर्ज बोला जाता था। वित्त विभाग को दीवाने मुस्तखराज बोला गया है। खादानों की बिक्री के लिए लाया जाता था तो उसको सानाए मंडी बोला गया है। जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं बेची जाती थी उसको सराय ए अदल बोला जाता था उस जगह को। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी कुछ नियुक्तियाँ भी हैं अलाउद्दीन के टाइम। तो मल्लिक याकूब दीवाने रियासत नियुक्त हुए थे उस टाइम। परवाना नवीस जो था परमिट जारी करने का अधिकारी कहलाता था। अब कुछ मूल्य नियंत्रण जो थे, मूल्य नियंत्रण को देखने वाले जो थे उनको मुहत्सिब एवं नाजिर कहा गया है। अब क्या क्या थी वो देखते हैं। मिल्क, इनाम, वफ़ भूमि, ये सब आपके खालसा भूमि, ये सब आपके भू राजस्व में सुधार के लिए लगाए गए कर थे। अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए कर थे। ये क्या क्या थे? तो मिल्क, इनाम, वफ़ भूमि, खालसा भूमि, ठीक है ना। और कोई पूछेगा मिल्क, इनाम, वफ़ भूमि क्या है, तो ये सब भू राजस्व में सुधार के लिए अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए टैक्स थे, ठीक है। अब कुछ कर भी, और भी कर वो लगाते थे, जैसे चराई कर लगाते थे। जो आपके पशु चरते थे, घास वगैरह जो भी है, तो वो अलाउद्दीन के द्वारा लगाया गया है चराई कर। गढ़ी कर, घर पर टैक्स लगाने का काम भी अलाउद्दीन ने किया है, इसलिए उसको गढ़ी कर बोला गया है। कुछ किताबें देख लेते हैं। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी में लिखी गई है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, मतलब जो भी इकोनॉमिक चीज़ें हैं आपकी अलाउद्दीन से जुड़ी हुई, उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने उनको इस चीज़ के बारे में लिखा है। एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि मंगोलों के आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन के समय, कितने बार? तो 6 बार, याद रखिएगा 6 बार। पहला 1297 में कादर खां, यानी पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था वो 1297 में कादर खां के द्वारा किया गया था। दूसरा 1298 में तुरंत अगले ही साल में सल्दी के द्वारा। तीसरा जो मंगोल आंदोलन था कुतलुक ख्वाजा ने किया था 1299 में। चौथा 1303 में ताड़गी द्वारा। और पांचवा जो था अली बेग द्वारा 1305 में। और छठा जो था कबक और इकबाल मंद द्वारा 1306 में। तो ये जो है एक आध दो तो पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। रिहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। और फतूहात सुल्तानी आपकी इसामी के द्वारा लिखी गई है। तो ये अलाउद्दीन का के बारे में इतना ही था। उसके बाद